वक्त कराची के गुल प्लाजा में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गुज़िश्ता रात 10:15 बजे के करीब अहमद जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा की ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, गुल प्लाजा की ग्राउंड फ्लोर पर यह आग लगी थी। इमारत की अंदरूनी दीवारों का गिरने का सिलसिला जारी है। आतिशज़दगी के सबब इमारत के अकब में एक और हिस्सा गिर गया। आग पर काबू नहीं पाया गया। उम्मीद है जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं और मनाजिर भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कल हफ्ते की रात 10:15 बजे ये आग लगी थी और अब तकरीबन सुबह 10:15 बजे का वक्त है और 12 घंटे का ये वक्त गुजर चुका है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। नाज़रीन को आगाह करें, गुल प्लाजा में लगने वाली आग से जख्मी होने वाले 5 अफराद दम तोड़ गए और उसमें 20 अफराद अभी भी जेर इलाज है। 11 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जहां बाक अफराद की शनाख्त 30 साल आमिर, 55 साल फराज और 40 साल आसिफ के नामों से हुई, जबकि चौथा जहां बाक जिसकी शनाख्त कर ली गई है उसकी शनाख्त शहरोज के नाम से हुई है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजा का अकबी हिस्सा जमीन बोस हो गया है और बताया जा रहा है कि आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजा का अकबी हिस्सा जमीन बोस हो गया। फायर फाइटर्स दबने का भी खदशा जाहिर किया गया है। फायर फाइटर के दबने का भी खदशा जाहिर किया गया है। शहर कायद में जिन्ना रोड पर वाक़ तिजारती मरकज गुल प्लाजा में गुज़िश्ता शब रात 10 बजे लगने वाली आग खौफनाक तौर पर भड़क उठी, जिस पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजा का अकबी हिस्सा जमीन बोस हो गया। एक रेस्क्यू अहलकार भी जाँ बहक हुआ है। गुल प्लाजा में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। अकबी हिस्सा गिरने के बाद मलबे तले दबने से रेस्क्यू अहलकार जाँ बहक। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि इमारत का एक हिस्सा गिरने के बाद एक फायर फाइटर मलबे तले दब गया। जाँ बहक होने वाला रेस्क्यू अहलकार फुरकान नाजिमाबाद फायर स्टेशन का मुलाजिम था। यह भी बताया गया कि आतिशज़दगी से इमारत का काफी ज्यादा मखदूश हो चुकी है और इमारत में दरारें पड़ गई। 10:30 बजे प्लाजा में आतिशज़दगी की इत्तला मिली थी। हमारी गाड़ियां 5 से 10 मिनट में रवाना हो चुकी थी। चीफ फायर ऑफिसर का ये बताना है। उनका ये भी कहना है कि फौरी तौर पर बड़ी आग लगने की भी तहकीकात होनी चाहिए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे को हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली। मलबे को हटाकर रेस्क्यू का अमला अंदर जाने की कोशिशें करेगा। रेस्क्यू के मुताबिक एक टीम मलबे तले सर्चिंग और दूसरी टीम आग पर काबू पाने की कोशिशें करेगी। गिरने वाले मलबे की जगह को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बेहतर रास्ता करार दिया जाएगा और रेस्क्यू काम के मुताबिक अंदर से मुसलसल दीवारें गिरने की आवाजें महसूस की जा रही हैं। 4 मुकामात पर रेस्क्यू अमला टीमों की शक्ल में आग बुझाने में मसरूफ है। यह भी वाज़ेह है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आतिशज़दगी से झुलसकर 2 और अफराद दम घुटने से 3 अफराद तकरीबन जो है वो जाँ बहक हो गए। 5 अफराद पहले बताए गए थे और अब मजीद 3 अफराद दम घुटने से जाँ बहक हुए। 20 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 5 की लाशें दूसरी मंजिल पर दुकान से निकाली गई। अमवात की मजमूई तादाद अब 6 हो गई है। हमारे साथ मलिक आफ्ताब हुसैन मौजूद हैं। मलिक आफ्ताब, मजीद क्या डिटेल्स हैं आग की शिद्दत के हवाले से, रेस्क्यू काम का क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। मलिक आफ्ताब हुसैन, आप मुझे सुन पा रहे हैं और इस वक्त आप आग लगने वाली जगह पर मौजूद हैं, तो जो मनाजिर देख रहे हैं और किस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है, रेस्क्यू काम का क्या कहना है, बताइएगा। देखिए, आग बुझाने का अमल तो खैर पूरी रात से जारी है और आग जो है वो बुझती है और दोबारा जो है वो लग जाती है। लेकिन इसमें एक अहम मैं अपडेट से आपको आगाह करता चलूं कि इस वक्त जो है रात को गवर्नर सिंह यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने दादारसी की यहाँ पर। लेकिन इस वक्त जो वजह तो मुख्तलिफ यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी जानब से कहा जा रहा था कि जो है मजीद सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई वज़रा वगैरह नहीं पहुंचे। तो उस वक्त जो है इस्लामाबाद में जो है तकरीबन वज़ीर बल्दियात नसरुद्दीन शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जाबाद तर्जमान मेरावल भुट्टो जरदारी साहब के, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और वहाँ पर एक प्रेसिडेंट हाउस में एक तकरीर थी, वो तमाम वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें हंगामी तौर पर कराची जाने का कहा गया है। ये इत्तलात मौसूल हुई हैं पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की तरह की जानब से कि मेरावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें कराची पहुंचने की हिदायत की है और कहा कि फौरी तौर पर वहाँ पहुंचकर जायजा रहे उस जो आग लगने का जो वाक़या है इसकी तहकीकात भी की जाए और इमदादी जो कार्रवाई है उसको तेज है। तो कुछ ही देर में जो है वज़ीर बल्दियात नसरुद्दीन शाह, जो बैरिस्टर मेयर कराची मुर्जाबाद समेत जो है तकरीबन तमाम जो कैबिनेट है सिंध की, वो कराची पहुंचेगी और यहाँ पर जो है वो आकर इल्जामात का जो है वो जायजा भी देगी। दूसरी जानब जो है आग की जो मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि अब तक जो है वो 5 अफराद जहाँ वाक़ हो चुके हैं। 30 अफराद की जो है वो हालत तशवीशनाक है, जिन्हें जो है सिविल हॉस्पिटल के जो है वो बंस वार्ड में इस वक्त वाक़िफ़ हैं। और जैसा कि अब आपको मैं बताया था कि मरने वालों की शिनाख्त है वो 40 साल काशिफ, 55 साल फराज, 30 साल आमिर और 2 जो है इसमें नामालूम शख्स हैं। मरने वालों में 4 दुकानदार शामिल हैं
اور آگ کے وقت جو ہمارے مخصوص سے عمارتیں اس کی پلر ہیں وہ کمزور رات کے ہو گئے تھے، اور عمارت کا چونکہ ایک حصہ کافی جو ہے وہ جنریٹ کیا گیا تھا، لیکن جو دوسرا پچھلا حصہ ہے وہ کافی کمزور تھا۔ اس پر یہ بھی اطلاع نہیں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے اسے مخدوش بھی کہا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو مخدوش عمارت کا جو ایک حصہ ہے وہ گرا ہے۔ عمارت میں کپڑے، کراکری، پرفیوم، میک اپ، الیکٹرانکس اور کھلونوں کی مختلف دکانیں تھیں، اور اس جو یہ 3 منزلہ عمارت ہے اس میں 1200 سے زائد دکانیں جو ہے وہ قائم تھیں۔ اب تک جو ہمیں غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 2 اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ سب سے پہلے آگ جو ہے وہ پارکنگ میں لگی ہے کار میں، اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر ایک مصنوعی پھولوں کی دکان تھی جس میں جو ہے وہ آگ لگی ہے، لیکن چونکہ یہ کہنا ابھی قبل اس وقت ہوگا، تحقیقات کے بعد جو ہے چیزیں سامنے آئیں گی۔ سب سے جو ترجیح ہے وہ آگ بجھانا ہے۔ آگ بجھانے کے بعد جو ہے جب کولنگ کا کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد تحقیقات شامل ہو جائے گی۔ اس وقت مجموعی طور پہ 3 اسنورکل، 2 باؤزر، 14 فائر ٹینڈر جو ہے وہ موجود ہیں، جبکہ ریسکو فائر فائٹنگ کے علاوہ پاک بحریہ کی اسنورکلز اور 2 فائر ٹینڈر بھی جو ہے آپریشن میں شامل ہیں۔ شدید دھوئیں اور ہنگامی راستہ کا اخراج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پانی کی تھوڑی سی کمی بھی ہے، جس کی وجہ سے آپریشن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم جو ہے عملہ جو ہے وہ رات کے موجود ہے۔ رات گئے سے اب تک جو ہے 15 افراد کو جو ہے وہاں سے نکالا جا چکا ہے، اور اب تک جو ہماری بات ہوئی ہے فائر بریگیڈ حکام سے یا ریسکیو ٹیموں سے، ان کا کہنا ہے کہ اس خدشے کا بھی اظہار ہے کہ کچھ لوگ شاید وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ دھواں جو ہے پوری اس عمارت کو اس نے وہ گھیرے میں دیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے یہ خدشہ ہے کہ مزید افراد جو ہیں وہ دم کٹنے کی وجہ سے بے ہوش، یہ بھی اطلاعات ہے کہ خطرہ خاصا ان کی جو ہے وہ جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ دھوئیں کے بادلوں نے پوری اس عمارت کو جو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، اس وقت بتائیں گل پلازا میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ آتش زدگی میں جھلس کر 2 اور دم گھٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 20 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 5 افراد کی لاشیں دوسری منزل پر دکان سے نکالی گئی تھیں۔ اموات کی مجموعی تعداد اب 6 ہو گئی ہے۔ اب تک ریسکیو کے رضاکار عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکے ہیں۔ پلازا کی دوسری اور تیسری منزل پر متعدد افراد کی موجودگی کی اطلاعات موصول ہوئی۔ پلازا میں پھنسے افراد کو تلاش کرنے کے لیے فائر بریگیڈ اسنارکل کی مدد لی جا رہی ہے۔ ملک آفتاب حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ملک آفتاب، ہم بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ 12 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ریسکیو کام کا کیا کہنا ہے؟ مزید کتنا وقت لگے گا آگ پر قابو پانے میں؟ دیکھیے، یہ کہ میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ رات گئے سے ٹیمیں جو خیر اپنے طور پہ سر انجام دے رہی ہیں، اور اس میں تھوڑا سا جو اسٹاف کی کمی ہوتی وہ بھی ڈپٹی میئر سلمان عبد المراد ہیں، انہوں نے رات گئے جو میسج بھی لایا تھا، اور میئر کراچی بھی مسلسل رابطے میں تھے، مرزا واب صاحب بھی، انہوں نے تمام جتنے بھی فائر بریگیڈ ہیں وہاں پر جو ملازمین اگر وہ چھٹیوں پر بھی تھے یا گھر پر بھی تھے تو انہیں ایمرجنسی طور پہ وہاں پہ طلب کر لیا گیا تھا، اور تاحال اس وقت جو ہے وہاں پر ٹیمیں فائر بریگیڈ کی بھی موجود ہیں۔ پاکستان نیوی کے جو ہے وہ ایک ریسکیو ٹیم جو ہے وہ بھی موجود ہے، جس کی قیادت جو ہے وہ کیپٹن فرحان شیخ اور لیفٹیننٹ کمانڈر افتخار احمد کر رہے ہیں، اور پاک نیوی کے 5 فائر ٹینڈر اور 70 جوان جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کے پی ٹی کا بھی جو ہے وہ عملہ گائے بگائے وہاں پر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ کراچی واٹر کارپوریشن کا جو ہائیڈرس جو ہے وہ تمام، تاکہ وہ پانی کا جو سلسلہ جو وہاں پر پہنچایا جا سکے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہ اپنے طور پر کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جو گل پلازا میں مجموعی طور پہ 1200 کے قریب دکانیں قائم تھیں، اور جو آگ لگی ہے اتنی تیزی کے ساتھ لگی ہے کہ اس پر قابو جتنی ٹیمیں تھیں وہ بہت کم تھیں، اور اس صورتحال پر جو ہے وہ قابو پانے میں یہی وجہ ہے کہ آگ پر جو مکمل طور پہ ابھی تک تاحال قابو نہیں پایا جا سکا، اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو آگ کا مشکلات ہے، دوسری جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالنا ان کے لیے چیلنج ہے ریسکیو ٹیموں کے لیے، اور پھر جو دھوئیں کے جو بادل نکل رہے تھے اس میں سے دھواں اتنا خطرناک نوعیت کا تھا، کیمیکل کی جو دھواں تھا جسے جو ہے وہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اور یہ تو اگر پلازا کی بات کریں، گل پلازا کے ساتھ جو عمارتیں ہیں اب وہ بھی خالی کروا لی گئی تھی۔ رمبا پلازا کی عمارت ہے بہت بڑی، وہ خالی کروا دی گئی تھی۔ عقب میں جو ہے کچھ رہائشی آبادی ہے، رہائشی فلیٹس ہیں، وہ خالی کروا لیے گئے تھے، لیکن دھوئیں کے بادلوں نے پورے جو ہے وہ گھیرے میں لیا تھا، اور ریسکیو ٹیموں کو بھی حالانکہ ان کے پاس ماسک تھے، ان کے پاس شدید آلات تھے، لیکن انہیں بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور ایسی صورتحال میں اندر سے جو لوگوں کو نکالنا ہے بہت بڑا ایک جو ہے وہ مطلب یہ سمجھے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کے وہ ریسکیو ٹیمیں کے جو رضاکار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ 2 جو ان کے ملازمین ہیں وہ
स्नॉर्कल की जो सीढ़ी है उससे गिर के वो सख्ती भी हुई है, लेकिन बार वो अपना काम मलिक आफ्ताब हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाए, मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतालिका इदारे मिलजुल कर काम करें। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। वज़ीर आज़म ने जख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की और उनकी जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआएं की गई हैं। जबकि मलिक आफ्ताब हुसैन का बताना है कि वहां पर नेवी का, पाक बहरिया का और सिंध रेंजर्स का अमला भी मौजूद है और इसके अलावा ये वाटर कॉर्पोरेशन ने अपनी गाड़ियां भेजी हुई हैं, फायर टेंडर भी मौजूद है, केपीटी का भी अमला वहां पे मौजूद है। तमाम लोग आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अफसोस का इजहार किया, जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस। उसके अलावा उनका कहना था कि तमाम जख्मियों के लिए दुआ की गई है और उनके लिए कहा गया है कि तमाम वसाइल बरोए कार लेकर आए। मलिक आफ्ताब हुसैन हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब, आपने जिस तरह से बताया कि तमाम पाक बहरिया, पाक नेवी के लोग हम मौजूद हैं, आफ्ताब ये भी जानना चाहेंगे, जो हम इस वक्त ये विजुअल्स देख रहे हैं इसमें हमें नजर आ रहा है कि के इलेक्ट्रिक की जो तारें हैं, बिजली की तारें हैं, ये भी वहां पे मौजूद हैं। क्या इनके इस तरह से फैला होने से भी मजीद खतरा हो सकता है कि के इलेक्ट्रिक का अमला वहां मौजूद है? इस हवाले से देखिए, जब ये रात को आग लगने का वाक़या हुआ था तो के इलेक्ट्रिक का अमला तो वहां पर पहुंच गया था और जो इमारत की जो करीब की जो इमारतें हैं वहां पर बिजली के सिलसिला जो मुनक़िद कर दिया गया था। और जब भी कहीं शहर में कहीं आग लगती है तो सबसे जो पहली वो तरजीह होती है वहां पर जो है इलेक्ट्रिक का अमला पहुंचता है और बिजली का सिलसिला मुनक़िद कर देता है कि अगर वहां पर बिजली होती है तो उसमें जो मजीद आग लगने का खतरा होता है और धमाके को भी खतरा होता है। तो यही वजह है कि सबसे बड़ा जो पहला काम किया जाता है वो बिजली जो है वो मुनक़िद कर दी जाती है। तो बिजली तो रात को ही मुनक़िद कर दी गई थी, लेकिन आप रात को जो है वो स्नॉर्कल के साथ जो है वो हैवी मशीनरी और लाइट हैवी मशीनरी तो वहां पे मौजूद है। मलिक आफ्ताब हुसैन, एक तरह से एक जानिब इतना बड़ा हादसा, ये आग लगने का वाकया हुआ है, दूसरी जानिब जो मनाजिर भी हम देख रहे हैं और जो इत्तलात हम तक मौसूल हो रही हैं वो भी काफी तशवीशनाक और खतरनाक है। एक तो ये कि जो तारे में स्क्रीन पर नजर आ रही है ये भी बहुत बड़ा खतरा है। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो गुल प्लाजा की छत है उस पर अभी भी गाड़ियां मौजूद है, यकीनी तौर पर उन पर पेट्रोल मौजूद होगा, उससे भी आग भड़क सकती है और जनरेटर्स होने की भी इत्तलात मिली है वहां पर। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो हुक्काम का क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि इमारत में जो आग लगने की वजह है वो आतिशगीर कोई मवाद है जिसने आग को जो है वो मजीद शिद्दत दी और आग जो है वो बड़ी तेजी के साथ फैली है। अब ये आतिशगीर मवाद जो है ये आया जनरेटर में रखा जो पेट्रोल है उसकी हवाले से हुआ है, या वहाँ पर जो गाड़ियां थी गाड़ियों में जो इब्तदाई तौर पर जो आग लगी थी उस पर हुआ है, या फिर ये भी कुछ इतलात मौसूल हुई है कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है वो शादी ब्याह में इस्तेमाल होने जो पटाखे होते हैं इसकी भी गैर मुसद्दक़ इतलात पर तस्दीक हुई है कि वहाँ पर कोई ऐसी दुकानें थी जिसमें इस किस्म का जो मवाद था कि जिसने जो है आपको शिदत की इख्तियार करने में जो मदद दी है। और यही वजह है तो इसका तयन तो उस वक्त होगा कि जब जो है आग को मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा और कूलिंग के अमल के बाद जो है तहकीकात होगी। कल भी जो है इस पर जो एहतजाज कर रहे थे दुकानदारों का यही कहना था कि इस वाक़े के हवाले से जो है वो तहकीकात की जाए कि ये हादसा है या कोई तकरीबकारी के तहत जो है वो लगाई गई आगे, क्योंकि इतनी आनंद फानंद जो पूरी इमारत को जो अपने लपेट में ले लेना और फिर जो है धमाके के साथ जो है आग लगना ये काफी खदशात को जो वो जन्म दे रहा है। और यही इसका इजहार जो है यहाँ के दुकानदारों ने किया था कि जो एक तो काफी गुस्से में थे क्योंकि हर दुकान के अंदर जो है करोड़ रुपए मालियत का सामान है और अगर मजमूरी तौर पर बात करें तो ये बात शायद करोड़ से जो है वो अरबों की तरफ जाएगी क्योंकि इतना नुकसान हुआ है इस प्लाजा के अंदर। और यकीन बिल्कुल लोगों की जमा पूंजी होती है, दुकानें जो है वो काफी अच्छे से यहाँ पर मौजूद थी और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर जिसमें बच्चों की खिलौने की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकानें और दीगर जो है वो सामान की दुकानें। तो वहाँ पर उस लिहाज से जो है बहुत बड़ा नुकसान है। ताहम देखना ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो तमाम वज़रा हैं वो वहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में एक तकरीर थी, उस तकरीर में शरीक होने के लिए यहाँ से गए हुए थे और वो जब वापस पहुंचते हैं तो उस हवाले से देखते हैं कि इसके बाद अदालत के लिए वो कांदा करते हैं। लेकिन गवर्नर सिंध कामरान खान टेटूरी ने भी जो है यकीनदानी करवाई है, जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा जो हैं और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद वो भी आज राब्ते में है और शहरियों को जो यकीनदानी करवाई है कि इस वाक़े की जो है न सिर्फ तहकीकात की जाएगी बल्कि रेस्क्यू का काम भी जारी रहेगा और तमाम छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। फायर ब्रिगेड के अलावा जो है जैसा कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान नेवी का दस्ता भी मौजूद है, केपीटी का दस्ता भी मौजूद है, रेंजर्स पुलिस की नफरी भी यहाँ मौजूद है जो जहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को देख रही है। जी
ٹھیک ہے ملک آفتاب حسین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیر داخلہ نے بھی اس وقت اظہار افسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت کراچی ٹول پلازا میں آگ سے جھلس کر جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ میئر کراچی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، مشینری کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا بھی اظہار افسوس سامنے آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کے لواحقین غم کے برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت کراچی ٹول پلازا میں آگ سے جھلس کر جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شرجیل انعام میمن، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ سر کیا کہیں گے؟ افسوسناک خبر ہے، 5 سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔